today's topic is A Tiger in the Zoo. Poem is composed by the Leslie Norris. Poem is composed by the Leslie Norris, and it is by the title of the poem you can understand. We are going to discuss a poem which is in a narrative form and which is connected with a tiger who is living in a zoo. And the opening line of the poem, we will start with the first line. He stacks in his waved strips. Stacks in his waved strip. टाइगर को आपने देखा होगा तो समटाइम टाइगर की बॉडी पे कुछ स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो उसके साथ स्टैक हो गया, और इसके साथ उसको लेके बहुत ज़्यादा स्टैक है. एंड द अदर फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और में स्टेप्स के साथ ही वो केज में कुछ अब जू में एनिमल्स को ज़्यादातर केज में रखा जाता है, तो केज में कुछ स्टेप ले रहा है. एंड ऑन द पैड्स ऑफ द वेबलेट क्वाइट, और पैड्स ऑन द पैड्स ऑफ द वेबलेट क्वाइट, और जो नीचे का फ्लोर है उसके केज का वो लगभग ग्रेसी है, वेलवेट ग्रास का है. इन हिज क्वाइट रेज, और जब वो मूव कर रहा है तो उसका वॉकिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही क्वाइट वे में वो मूवमेंट कर रहा है. ही शुड बी लार्किंग द शेडो, और इस तरीके से उसका जो शेडो है बार बार उसके नियर बाई प्लेसेस पे उसका एक शेडो बनता जा रहा है. एंड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो धीरे धीरे से लॉन्ग ग्रास है उसमें से पास हो रहा है. एंड नियर द वाटर होल, और इस तरीके से वो करते हुए वाटर होल तक पहुंच जाता है अपने केज से. वेयर द प्लम डियर पास, और जहाँ उन्हीं होल तक पहुंच जाता है जहाँ से कभी कभी प्लम डियर भी पास होता है. एंड ही शुड बी शेयरिंग अराउंड हाउस, और वो देखता है कि ये समटाइम उसके हाउस के अराउंड शेयरिंग यानी कुछ स्नीजिंग इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज साउंड्स करता रहता है. एंड एट द जंगल्स एज, और ये सब जंगल के कॉर्नर तक उसको ऐसा ही फील होता है कि सब जंगल का एज है, कॉर्नर है. एंड वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरेसिंग द ब्लेज, और इस तरीके से वो अपने वाइट फिंग्स और क्लोज यानी अपने पंजे और उसके जो बड़े बड़े टीथ हैं फिंग्स, उन सब से जो आसपास के ब्लेज है वहाँ पर एक डरावना सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है. बट ही लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, और लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. अगर वो ओपन में होता तो लोग उससे डरते, वो ये सब बातें उसके माइंड में चल रही हैं, लेकिन अभी वो एक कॉन्क्रीट एक कंकड़ पत्थर की दीवारों के बीच में लॉक्ड है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स यानी जो सराखें हैं उनके पीछे उसकी स्ट्रेंथ छुप चुकी है. स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो बार बार केज की हाइट को ही मेज़र कर सकता है. इग्नोरिंग द विजिटर, और इसीलिए जो भी विजिटर आसपास आते हैं उन सबको इग्नोर कर रहा है. एंड ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और उसने अपनी वॉइस मतलब उसने जो भी आवाज़ थी वो लास्ट नाइट सुनी थी. एंड द पेट्रोलिंग कार्स, और वो आवाज़ किसकी थी? आसपास पेट्रोलिंग करने वाली जो निरीक्षण करने वाली कारें उनकी आवाज़ सुनी थी. एंड द स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और उसने देखा था कि स्टार्स भी उसको बहुत शाइनिंग लग रही थी, उसने अपनी आइज से देखा. एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो उसकी आइज़ वैसे ही शाइन कर रही थी जैसे स्टार शाइन करते हैं. टाइगर की आइज़ बहुत शाइनी होती हैं, और जैसे कि वो स्टार शाइन करते हैं. यानी पूरी एटमॉस्फेयर कि एक टाइगर है जो केज में है, और वो केज में सिर्फ उसके पास ये ऑप्शन है कि वो केज की वॉर्ड्स को और केज में रहकर वो पुराना टाइम याद कर रहा है कि कैसे वो जब जंगल में होता था तो अपने पिंक्स और इन सबसे लोगों को डराता था, आसपास का एटमॉस्फेयर टेरेबल होता था. बट राइट नाउ वो एक केज में बंद हो चुका है, और अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लोग उससे डरते हैं या ऐसा कुछ, और ये चीज़ें सब उसको इरिटेट कर रही हैं. और समटाइम वो सोचता है कि उसकी लाइफ में ये स्थिति कितनी हॉरिबल है, कितनी टेरेबल थिंग्स हैं. यानी राइटर ने उस एनिमल के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया है जो नॉर्मली जंगल में रहता है और वो फ्रीडम के साथ रहता है, लेकिन आज केज में रहना पड़ रहा है और उसकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो गई है. इंडिपेंडेंस है लेकिन इस पर कंट्रोल हो गया है. हम